कांग्रेस आलाकमान की पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने अपनी पिच पर हाईकमान की एक नहीं चलने दी। गहलोत कैंप ने बगावती तेवर अपनाकर हाईकमान को मैसेज दे दिया है कि राजस्थान में आलाकमान गहलोत हैं। आज दिन भर जयपुर से दिल्ली तक किस तरह शहमात का खेल चला, कैसे कैसे सियासी चालें चली गई, पूरी रिपोर्ट में देखिए। क्या राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से फिसल जाएगा? क्या राजस्थान में पंजाब दोहराया जा रहा है? 24 घंटे के अंदर राजस्थान की सियासत ने जिस तरह टर्न लिया है, उसके बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। कल दोपहर से आधी रात तक राजस्थान में जो सियासी भूचाल उठा, उसके आफ्टर इफेक्ट आज पूरे दिन दिखे। पार्टी आलाकमान को उम्मीद थी कि दिल्ली से जयपुर गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन सियासत के उलझे सिरों को सुलझा लेंगे, लेकिन आज जैसे जैसे दिन चढ़ा, मामला और उलझ गया। कल देर रात तक चले ड्रामे के बाद आलाकमान चाहता था कि एक एक विधायक से राय शुमारी करवाई जाए, लेकिन गहलोत खेमे ने 3 शर्तें सामने रख दी। वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। अजय माकन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अंदर खाने चल रही खींचतान को मीडिया के सामने जाहिर किया, उससे क्लियर हो गया कि बात काफी आगे निकल गई है और अब मामला गहलोत वर्सेस हाईकमान हो चुका है। थोड़ी देर में इस पर मोहर लगी, जब गहलोत खेमे की तरफ से माकन को जवाब दिया गया। मैं नहीं जानता कि हमारी बात को अजय माकन जी ने किस रूप में समझा, लेकिन प्रस्ताव में शर्त जुड़ाने की हमारी कोई मांग नहीं। हमने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि ये भावनाएं हैं विधायकों की, इन भावनाओं पे आप ही हाईकमान से बात करके एश्योरेंस दे देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सचिन पायलट की सीएम उम्मीदवारी का विरोध करते करते गहलोत समर्थक सीधे गांधी परिवार से टकरा गए हैं। गहलोत खेमे की बातों को मानने का मतलब है हथियार डालना, इसलिए हाईकमान ने सख्त मैसेज भिजवाया। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। ये दिल्ली से जयपुर पहुंचे ऑब्जर्वर का गहलोत कैंप के विधायकों को आखिरी मैसेज था। इस सख्त संदेश के थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आलाकमान की तरफ से भेजे गए ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने जयपुर के होटल मैरियट पहुंचे, लेकिन अजय माकन ने मुख्यमंत्री गहलोत से मिलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि गहलोत और खड़गे के बीच कुछ देर बातचीत हुई। कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे यहाँ की स्थिति, उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए। कल दोपहर से अब तक राजस्थान में जो कुछ हुआ है, उससे कांग्रेस हाईकमान गुस्से में है। इस नाराजगी को संकेतों के जरिए गहलोत तक पहुंचाया जा रहा है। अजय माकन बाहर आए और उन्होंने सीधे हमले बोलने शुरू कर दिए। नाम भले ही गहलोत का ना लिया हो, लेकिन आप कह सकते हैं बंदूक का निशाना उन्हीं की तरफ था। और उसके बाद जिस वक्त निकलने का वक्त था, यानी 2:20 की फ्लाइट थी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की, उससे कुछ देर पहले अशोक गहलोत होटल पहुंचे। और जब होटल पहुंचे तो उसी वक्त में अजय माकन कुछ ही देर बाद नीचे आए। तो हमने उनसे पूछा कि अशोक गहलोत से बड़ी छोटी सी मुलाकात की आपने। बोले मुझे उनसे मिलना ही नहीं, मैं उनसे क्यों मिलूं। माकन और खड़गे की बातों से अब तक शांत पायलट गुट को बोलने का मौका मिल गया है। पायलट समर्थक विधायक खुलकर गहलोत पर वार कर रहे हैं। 2 बड़े नुकसान हुए। पहला तो अध्यक्ष पद के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन था वो बेस्ट ऑप्शन नहीं निकला। दूसरा, राजस्थान के चुनाव में क्या होगा कांग्रेस का।